नीति सिद्धांत से दुनिया चलती है। जब आप किसी राजनीतिक दल या संगठन के होते हैं तो आपसे पहला सवाल होता है कि आपका सिद्धांत क्या है जिस पर आप चलेंगे। आप आगे सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। इन्हीं सब बातों से तय होता है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। जी हाँ, ठीक वैसे ही मुसलमानों की धुर विरोधी इटली की सत्ता पर आने वाली है। इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी मुसोलिनी की समर्थक है और मुसोलिनी कौन था इसे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सत्ता में आ गई हैं तो ये क्या करेंगी आप सब जान गए होंगे, और क्यों मुसलमान डरे हैं आप समझ सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री बनेंगी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम में हुआ था। 1992 में नव फासीवादी की युवा शाखा में वो शामिल हुई। बाद में वो नेशनल अलायंस स्टूडेंट एक्शन की राष्ट्रीय नेता बनी। 1998 से 2002 तक रोम प्रांत की काउंसलर भी रही। वो एएन की युवा शाखा यूथ एक्शन की अध्यक्ष बनी। 2008 में उन्हें बर्लुस्कोनी 4 कैबिनेट में युवा मंत्री नियुक्त किया गया। मेलोनी इस पद पर साल 2011 तक रही। 2012 में ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी की स्थापना की। 2014 के इटली में यूरोपीय संसद चुनावों में हिस्सा लिया। 2016 में उन्होंने रोम म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी सबसे अधिक वोट पाकर इटली की सत्ता में आ गई है। इटली से आ रही खबरों की माने और विदेशी मीडिया की लिखी बातों पर भरोसा किया जाए तो जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के नेतृत्व में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का गठबंधन आम चुनाव में 43.8% वोट हासिल करने में कामयाब हुआ। वहीं मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को अकेले 26% वोट हासिल हुए। इसके साथ ही साथ सहयोगी पार्टी द लीगा को 8.8, फोर्जा इटालिया को 8% वोट हासिल हुए। इसके साथ ही साथ दूसरी विरोधी पार्टी को 19% वोट मिले हैं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे की 5 स्टार मूवमेंट पार्टी को सिर्फ 15.3% वोट हासिल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे धुर दक्षिणपंथी सरकार आने वाली है, और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अब पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी पहली इटली की महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। मेलोनी को इटली के फासीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का समर्थक और इस्लामोफोबिक का नेता माना जाता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब इटली खतरनाक रास्ते पर चलेगा। वही जीत के बाद मेलोनी ने कहा कि अगर हमें इस देश पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो हम इटली के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर सरकार चलाएंगे। लेकिन बुद्धिजीवी और मुसलमान डरे हुए हैं। देखना होगा कि जो मुसोलिनी का समर्थक हो और इस्लाम विरोधी हो वो कैसे सत्ता चलाता है। लेकिन डर का माहौल अभी से शुरू हो गया है और रोम में सभी लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नाचने लगी हैं।